आप इसे परिवारवाद कहेंगे या समाजवाद? मैं सबसे पहले यही पूछना चाह रहा हूँ। आपने जो सवाल किया तो सवाल ये भी उभर कर आ रहा है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता, तमाम नेता तेजस्वी यादव पर, राहुल गांधी पर परिवारवाद की बातें कह रहे थे, तो अब क्या ये परिवारवाद है या समाजवाद है? बताओ क्या है ये? आप इसे क्या कहोगे? परिवारवाद कहोगे, समाजवाद कहोगे? देखिए, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी भाजपा आरएसएस के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं और अभिमन्यु की तरह इनको शहीद होना पड़ेगा। उनका सपना पूरा हो रहा है पंकज जी। कोई सपना नहीं है ये। देखिए, मजबूरी का नाम है, मजबूरी का नाम है कि हमको राज्यसभा जाना है। भला कौन आदमी चाहेगा कि मुख्यमंत्री बन के राज्यसभा में जाए? आप बताओ। तो सपना है ना, सपना कोई सपना नहीं है भाई। सपना अगर होता तो जिस समय पिछले बार विधानसभा चुनाव में बोले कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, नीतीश कुमार जी को उसी समय लग चुका था। पूरी तरीके से भाजपा आरएसएस के ग्रिप में है। और एक बात कहते हैं कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जिस तरीके से आपने बिहार में एक नेता देखा होगा, विजय कृष्ण जी के साथ हुआ, ठीक उसी तरीके की कहानी दोहराई गई, पटकथा लिखी गई और नीतीश कुमार जी के साथ वही हुआ जो विजय कृष्ण जैसे लोकप्रिय नेता के साथ हुआ था। लेकिन बिहार में तो कहा जा रहा है अब नए युग का शुरुआत होगा, एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, बिहार को नया विकास मिलेगा। अच्छा, क्या विकास हो जाएगा भाई? भाजपा गठबंधन में नहीं थी क्या? कितने साल से बिहार में है? वो वही बिहार है जहां दरभंगा में रेस्टोरेंट के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दानापुर में शिक्षक के द्वारा शिक्षिका के साथ क्या किया जाता है आपको नहीं पता है? दिन दहाड़े वहां क्राइम कैपिटल पटना को बना दिया गया है। आप वहां नहीं देखे थे? दफादार चौकीदार, हाँ मैं भी चौकीदार, चौकीदारों के साथ क्या हो रहा था? क्या आपको नहीं पता है नीट छात्रा के साथ क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता है कि बिहार से कितनी लड़कियां गायब हैं? आप बताओ। इस उलटफेर के पीछे क्या वजह है? उलटफेर के पीछे सबसे बड़ी वजह है बिहार में अडानी को स्थापित करना। सब कुछ भूमिका निभाया गया है, अंडरवर्ल्ड की तरह सरकारें चलाई जा रही हैं, चाहे वो राज्य में हो या देश में हो। लेकिन इसका दूसरा वजह तो ये भी बताया जा रहा है, जो नीट छात्रा का मामला में नीतीश कुमार का बेटा का नाम आना सबसे बड़ी वजह। आप जब देखेंगे वहां बिहार में गौतम शिल्पी कांड में सम्राट चौधरी का नाम था। सम्राट चौधरी को तो भाजपा वाले अयोग्य कहते थे, अब योग्य कैसे हो गए ये तो बता दो। जिस रामकृपाल यादव जी के बारे में कहा जाता था, अब वो अच्छे कैसे हो गए? आप बताओ ना। अब वो दिलीप जायसवाल जिसने अल्पसंख्यक समुदाय का जो मेडिकल कॉलेज है जिसको कब्जा कर लिया, तो क्या उस पर बात नहीं होगी क्या? क्या मंगल पांडे द्वारा किया गया भ्रष्टाचार पर बात नहीं होगी क्या? तो बात उस पर होनी चाहिए ना भाई। बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा देते आप, बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, तो उस नदियों को नदियों से जोड़ते तो कम से कम बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत तमाम बाजार समितियां, मंडियां खत्म कर दी गई, तो बिहार का कैसे विकास होगा? आपको दिक्कत किस बात की है? अच्छा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाए। देखिए, बीजेपी का सीएम बनना न बनना इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के गठबंधन के साथ आज से नहीं लगभग 20 वर्षों से अधिक होने जा रहा है, सरकार में है। इसके उपरांत भी बिहार में विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हुआ है, और हुआ है तो सिर्फ लफाजी और कैसे किसको तोड़ा जाए, कैसे किसको अपनी पार्टी में शामिल कराया जाए। बिहार में आज भी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी का बहाव नहीं है। वहां के किसानों को सिंचाई की इतनी तकलीफें होती है। जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, बीज का खर्चा, तेल का खर्चा, खाद का खर्चा पर 50% लागत पर जोड़कर एमएसपी तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री जी ने न रहे बांस न बजे बांसुरी, उनकी सरकार ने वहां से बाजार समितियां खत्म कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री पहले थे तो उन्होंने बिहार का तरक्की किया, अब वो राज्यसभा में जाकर के बिहार को जो है देश के लेवल पर स्तर पर लाएंगे। कि पहली बार राज्यसभा में जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, और भी कई लोग गए। कैसे पत्रकार हो यार? हमें तो तुम्हारी पत्रकारिता पर शक हो रहा है। कई राज्यसभा के सदस्य हैं, तो कौन सा बिहार में विकास कर दिया है आप लोग ये नहीं बता पाओगे। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है उस पर बात करोगे। तो नीतीश कुमार अपनी मर्जी से जा रहे हैं ना सर? कौन कह रहा है मर्जी से जा रहे? वो जा रहे हैं, वो तो कोई नहीं चाहता। आप एक बात बताओ,